नमस्कार। 2026 में आने वाले अधिक मास पर आधारित इस विशेष विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कोई किताबी बातें नहीं करने वाले हैं, बल्कि सीधे शास्त्रों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर ये समझेंगे कि इस खास महीने के पीछे का खगोलीय विज्ञान क्या है, इसकी सटीक तारीखें क्या हैं और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। जब भी कैलेंडर में ये अतिरिक्त महीना जुड़ता है ना, तो सबके मन में ढेरों सवाल उठते हैं। आज उन्हीं सारे सवालों का एकदम सटीक और सरल विश्लेषण हम करने वाले हैं। तो आज की इस चर्चा को हमने मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले अधिक मास का विज्ञान, फिर 2026 की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां, उसके बाद वे सांसारिक कार्य जिन्हें इस दौरान टालना चाहिए, और अंत में वे आध्यात्मिक अभ्यास जो हमें जरूर करने चाहिए। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और उस सबसे बुनियादी लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हमारे हिंदू कैलेंडर में अचानक से ये एक एक्स्ट्रा महीना जुड़ क्यों जाता है? सोचिए जरा। ये कोई रैंडम या मनमानी घटना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समय को साधने की हमारी एक बेहद वैज्ञानिक और अद्भुत प्राचीन व्यवस्था है। दरअसल सारा खेल एक खगोलीय अंतर का है। होता क्या है कि चंद्रमा के आधार पर हमारा एक साल लगभग 354 दिन का होता है, जबकि सूर्य के आधार पर यही साल 365 या 366 दिन का हो जाता है। अब आप ही सोचिए, ये जो 11 दिन का गैप है, अगर इसे ठीक न किया जाए तो कुछ ही सालों में हमारे सारे त्योहार और मौसम का तालमेल पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, है ना? बस इसी बड़े खगोलीय समीकरण को एकदम परफेक्टली बैलेंस करने के लिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने एक शानदार सिस्टम बनाया। उन्होंने तय किया कि हर 3 साल में ठीक एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाएगा। आम बोलचाल में लोग इसे मलमास या लौधमास भी कह देते हैं, लेकिन इसका जो सबसे सुंदर और प्रचलित नाम है वो है पुरुषोत्तम मास, क्योंकि स्वयं भगवान श्री नारायण ने इसे अपना नाम और अपना स्वरूप दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और 2026 की उन बेहद खास तारीखों पर नजर डालते हैं, जहां हमें 2 ज्येष्ठ महीनों का एक बड़ा ही अनूठा क्रम देखने को मिलने वाला है। ध्यान दीजिएगा, 2026 में ज्येष्ठ का महीना एक नहीं बल्कि 2 बार आएगा। पहला ज्येष्ठ 2 मई से शुरू हो जाएगा, फिर बीच में रविवार 17 मई से असल अधिक मास की शुरुआत होगी, जो सोमवार 15 जून तक चलेगा, और इसके ठीक बाद 29 जून को जाकर वो दूसरा ज्येष्ठ समाप्त होगा। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात क्या है? वो ये है कि अगर आपकी कोई भी लॉन्ग टर्म सांसारिक योजना है, जैसे मान लीजिए ज़मीन खरीदना हो, किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाना हो, या कोई नया व्रत ही क्यों ना शुरू करना हो, ये सब कुछ आपको 17 मई से पहले पहले शुरू कर देना चाहिए। जो भी शुभ काम जीवन पर लंबा असर डालते हैं ना, उनकी नींव इस अधिक मास के शुरू होने से पहले ही रख दी जानी चाहिए। ये बहुत अहम है। अब आते हैं अपनी चर्चा के अगले पड़ाव पर। वे कौन से सांसारिक या भौतिक कार्य हैं जिन पर इस पूरे महीने के दौरान पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए? ये हिस्सा बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ कई सारे मिथक टूटते हैं। देखिए, एक तरफ तो कोई भी नई भौतिक शुरुआत, जैसे नई जमीन की रजिस्ट्री, शादियाँ, गृह प्रवेश या नए व्रत शुरू करना, ये सब पूरी तरह से मना है। लेकिन दूसरी तरफ जो काम आपके पहले से चल रहे हैं, जैसे अगर घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है या आपकी रोजाना की तुलसी पूजा है, तो वो बिल्कुल बिना किसी टेंशन के जारी रह सकते हैं। रोजमर्रा की भक्ति या चल रहे कामों पर कोई ब्रेक नहीं है। इसके अलावा एक और बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि इस बेहद पवित्र समय के दौरान अपना शारीरिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना सबसे ऊपर है। मतलब बात बात पर गुस्सा करने से बचना है। साथ ही खान पान में भी सादगी रखनी है। मांसाहार और बहुत ज्यादा गर्म तासीर वाली चीजों से बिल्कुल दूर रहना है। कुल मिलाकर ये पूरा महीना सादगी और सात्विकता को अपनाने का है। तो क्या नहीं करना है, ये तो हमने समझ लिया। अब अपना सारा फोकस शिफ्ट करते हैं उन आध्यात्मिक अभ्यासों और दान पुण्य पर जो हमारी भक्ति के फल को सच में कई गुना बढ़ा देते हैं। इस पूरे महीने यानी उन 30 या 33 दिनों तक दान करने का एक अपना ही अलग और विशेष महत्व बताया गया है। अब क्योंकि 2026 में ये महीना भयंकर गर्मियों के बीच आ रहा है, तो ऐसे में अन्नदान, वस्त्रदान और दीपदान के साथ साथ जलदान यानी पानी पिलाने का महत्व तो वैसे ही आसमान छूने लगता है। तो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जो बन पड़े वो दान जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में इस दौरान कुछ खास पवित्र कामों को करने पर बहुत जोर दिया गया है, जैसे गंगा, यमुना या गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना,
और अगर नदियों तक जाना संभव न हो, कोई बात नहीं, घर पर ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना भी उतना ही फलदायी है। इसके साथ ही अपने पितरों के लिए तर्पण करना, श्रीमद् भगवद गीता या विष्णु सहस्त्र नाम जैसी कथाओं को सुनना और पूरी श्रद्धा के साथ श्री हरि और महादेव की भक्ति करना, ये वो काम है जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को एकदम चरम पर ले जाते हैं। दरअसल हमारे सांसारिक कामों पर जो ये एक टेम्पररी रोक लगती है ना, वो बस इसलिए है ताकि हम अपने भीतर उस अनंत आध्यात्मिक संपदा और शुद्ध ईश्वरीय चिंतन के लिए थोड़ी जगह बना सकें। शास्त्रों का स्पष्ट कहना है कि इस समय की गई थोड़ी सी भी भक्ति या सत्कर्म साल के बाकी दिनों की तुलना में अनंत गुना, जी हाँ, इन्फिनिट टाइम्स ज्यादा लाभ देते हैं। सच कहूं तो ये अपनी भाग्य रेखाओं को और प्रबल करने का एक बहुत ही सुनहरा मौका है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब एक बहुत ही गहरे विचार पर गौर करें। जब समय खुद हमारी सांसारिक भागदौड़ पर एक ब्रेक लगाता है, तो इस दुर्लभ एक महीने के पॉज का इस्तेमाल हम सच्ची और स्थायी आध्यात्मिक शांति पाने के लिए कैसे कर सकते हैं? बाहर की दुनिया में रुककर अपने भीतर की दुनिया को संवारने का इससे बेहतर मौका और क्या होगा? इसी विचार के साथ हम आज की अपनी ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।